अगर आपने किचन गार्डनिंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन के ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ये बेल का निशान आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजना और बेलियो। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ हमारे प्लांट्स क्यों मर जाते हैं। कुछ बेसिक रीज़न आपको बताऊँगा कि हमारे प्लांट्स क्यों मरते हैं। हमारी आदत होती है कि हम अपने पौधों को बहुत ही पानी देते हैं और हर रोज़ पानी देने की हमें आदत पड़ जाती है। अगर आप ज़्यादा पानी देने के आदी हैं तो आपके पौधे के पत्ते पीले होना शुरू हो जाएंगे। जब भी ओवर वाटरिंग होती है तो पौधा एकदम से नहीं मरता, बल्कि सबसे पहले उसके पत्ते पीले होना शुरू होते हैं, उसके बाद में वो ड्राई होना शुरू होते हैं और उसके बाद में उसका ट्रंक मतलब नीचे से तना उसका गलना शुरू हो जाता है। ये निशानी होती है कि आप पानी ज़्यादा दे रहे हैं, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और एक टाइम आता है वो मर जाता है। पानी कम देने से कभी भी पौधा मरता नहीं है, बल्कि उसके पत्ते ढीले पड़ जाते हैं, रहते ग्रीन ही हैं। तो जब भी पौधों के पत्ते लटकना शुरू हों तो आप समझ आइएगा उसको पानी की ज़रूरत है, और उसको आप पानी देंगे तो कुछ ही घंटों में उसके पत्ते स्टैंड हो जाएंगे, लेकिन पौधा नहीं मरेगा। हम समझते हैं खाद देने से हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी और हम ज़्यादा जोश में आकर ज़्यादा खाद मतलब फर्टिलाइज़र यूज़ कर लेते हैं। ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने से एकदम से आपका पौधा नहीं मरता, बल्कि 24 घंटे के अंदर अंदर ही उसके पत्ते लटकना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद में वो ड्राई होना शुरू हो जाता है। ये निशानी होती है कि आप ओवर फर्टिलाइज कर रहे हैं अपने पौधे को। जब भी आप फर्टिलाइज करें तो बहुत ही कम क्वांटिटी में फर्टिलाइज़र यूज़ किया करें। कम फर्टिलाइज़र यूज़ करने से आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलता है, लेकिन हमारे अंदर इतना जोश होता है कि हम चाहते हैं एक बार में ही फर्टिलाइज़र देने से हमारे प्लांट्स के पत्ते भी ग्रीन हो जाएं, बड़े हो जाएं, उसको फूल भी लगें, लेकिन ऐसा नहीं होता। ओवर फर्टिलाइज़र से ये होता है। और जो फूलों वाले पौधे धूप में रखने वाले होते हैं तो हम उसको फुल धूप में रख देते हैं, लेकिन हमें ये अंदाज़ा नहीं होता कि गर्मी की हीट कितनी बर्दाश्त कर सकते हैं वो। ज़रूरी नहीं होता कि जिस पौधे को धूप की ज़रूरत हो तो उसको हम फुल टाइम धूप में ही रख दें, चाहे धूप में टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड को भी टच कर जाए। ये मोगरा प्लांट है, अगर तो इसकी एज कम हो मतलब 6 महीने या 1 साल की एज हो तो इसको आप जून जुलाई की गर्मी में रख दें और टेम्परेचर पहुंच जाए 40 से 50 सेंटीग्रेड के बीच में, तो इसके लिए प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, इसके पत्ते बर्न होना शुरू हो जाएंगे। इसको बोलते हैं सन बर्निंग। ये किसी बीमारी का या फंगस का अटैक नहीं है, ये है सन बर्न। मतलब कि सूरज की धूप की वजह से जो बर्निंग आती है पत्तों के ऊपर, धूप की हीट की वजह से इसका मॉइस्चर उड़ना शुरू हो जाता है और ये ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। तो जब भी आप ऐसा देखें तो अपने प्लांट को शेडी एरिया में रख दें। बहुत खूबसूरत फूलों वाले और पत्तों वाले पौधे देखने को अच्छे लगते हैं और हम नर्सरी से उसको बाय कर लेते हैं, लेकिन हम माली से ये नहीं पूछते कि इसको कितनी धूप की ज़रूरत है, इसको इंडोर रखना है, गर्मी के सीज़न में इसको कहाँ रखना है और सर्दी के सीज़न में क्या प्रोटेक्शन होनी चाहिए। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जो हम अपने प्लांट्स के बारे में नहीं पूछते। हम उस टाइम अपने पौधे की खूबसूरती में इतने गुम हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमने क्या पूछना था, जो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। गर्मी के सीज़न में पौधों को बहुत प्रॉब्लम होती है और कुछ पौधों को सर्दी के सीज़न में भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए जब भी आप प्लांट्स को ख़रीदें तो माली से ये बात पूछ लीजिए कि इसको कितना टेम्परेचर की ज़रूरत हो सकती है। अक्सर माली लोग ये कहते हैं कि धूप और छांव दोनों जगह पर प्लांट्स को रखिए, मतलब जहाँ पर शेड भी हो, जहाँ पर धूप भी हो, लेकिन वो ठीक तरीके से हमें गाइड नहीं करते। जून और जुलाई के महीने में शेडी एरिया में भी इतनी हीट होती है कि पत्ते बर्न होना शुरू हो जाते हैं, इवन कि हमने उनको धूप में नहीं भी रखा होता। इसलिए पहले उस प्लांट के बारे में सर्च कीजिए, उसके बाद में उसको परचेज कीजिए। कहते हैं फाइकस फैमिली को धूप की रोशनी बहुत ही अच्छी लगती है और धूप बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सभी फाइकस को धूप अच्छी नहीं लगती। गर्मी की धूप में स्टार लाइट फाइकस को अगर आप बाहर रखेंगे, मतलब डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसके पत्तों के ऊपर बर्निंग आना शुरू हो जाएगी, जिस तरह अभी मैंने आपको मोगरा प्लांट दिखाया। इसके वाइट और ग्रीन पत्ते ड्राई होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि इसको गर्मी की धूप बहुत ही बुरी लगती है। और गोल्डन फाइकस को फुल धूप की रोशनी में आप रखेंगे तो ये अच्छे से सर्वाइव भी करता रहेगा। ये शेडी एरिया में सही से ग्रोथ नहीं कर पाता, इसलिए इसको जितना हो सके आप गर्मी के सीजन में धूप में भी रखें तो भी ये अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। हर फाइकस फैमिली की केयर एक जैसी नहीं होती। जून और जुलाई के महीने में फुल धूप होती है और ऐसे में अगर हम धूप में ही पौधे को पानी देने लग जाएं तो पौधे की रूट्स बर्न होना शुरू हो जाती है, क्योंकि धूप की वजह से गमला भी गर्म होता है और मिट्टी भी गर्म होती है। तो ऐसे में हम पानी देंगे तो रूट्स बर्न होना शुरू हो जाएंगी, मतलब जलना शुरू हो जाएंगी। इसलिए गर्मी के दिनों में आप सुबह के टाइम पानी दें या फिर शाम के टाइम पानी दें जब सूरज ढल जाता है। कुछ इंडोर प्लांट्स भी होते हैं, जिस तरह ये कैन पाम, अगर इसको गर्मी के दिनों में आउटडोर रख देते हैं, मतलब धूप में रख देते हैं, तो ये बहुत जल्द ड्राई हो जाएगा। इसके ग्रीन ग्रीन से पत्ते पहले तो फेड होना शुरू हो जाएंगे, मतलब इनका कलर फीका पड़ने लगेगा, उसके बाद में ये सूखने लगेंगे। इसलिए इंडोर प्लांट्स को आप शेडी एरिया में रखें जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना आती हो। जब प्लांट के पत्ते एजिज एरिया से ड्राई होना शुरू हो तो आप समझ आइएगा कि ये सन बर्न हो रहे हैं, इनको कोई बीमारी नहीं है। और समटाइम तो इतनी हीट होती है कि इनके टिश्यू जलना शुरू हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा बीच बीच में से जिस तरह इनके पत्ते जल रहे हों तो वो सनबर्न की निशानी होती है।
ऐसे में अपने प्लांट्स को उठाइए और शेडी एरिया में रख दें जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना आती हो, तो आपके प्लांट्स मरेंगे नहीं। ये बात तो आपको मालूम होनी चाहिए कि बड़े गमले में हम पौधे को लगाएंगे तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और ज़्यादा होगी, और अगर हम उस पौधे को छोटे गमले में शिफ्ट कर देंगे तो उसकी ग्रोथ थम जाएगी, मतलब बहुत ही स्लो हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये दोनों गुआवा के पौधे हैं और सेम डेट को मैंने इनकी सीडलिंग की थी, और जब इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हुई तो इनको मैंने सेम पॉट में, इस साइज़ के पॉट में शिफ्ट किया, और इस वाले को मैंने बड़े वाले में बाद में शिफ्ट किया। तो इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ग्रोथ है। इसलिए ये डिपेंड करता है कि जितनी स्पेस आप उनको देंगे उनकी ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा आप ब्रांच प्रूनिंग करेंगे, मतलब उसकी कटाई करेंगे, तो पौधे की हेल्थ के लिए अच्छा होगा। अगर आप पौधे को हर टाइम छोटी स्पेस में ही ग्रो करने की कोशिश करेंगे तो उसकी रूट बाउंडिंग हो जाएगी। इस छोटी सी स्पेस के अंदर इसकी रूट्स डेवलप नहीं हो पाएंगी, तो एक टाइम आएगा कि ये मर जाएगा, मतलब मुरझा जाएगा। इसलिए ज़्यादा स्पेस देंगे तो ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। हमें पौधे लगाने का तो बहुत शौक होता है, लेकिन हम उसकी बीमारियों के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करते, और ना हमारा फोकस होता है कि हम उसकी बीमारियों के बारे में जानें कि उनके ऊपर कौन कौन से पेस्ट, कौन कौन से कीड़े अटैक कर सकते हैं, उनको कौन कौन सी बीमारियां लग सकती है, फंगस में कौन कौन सी बीमारी होती है। मेरे करीब 95% पौधों के ऊपर कोई भी पेस्ट अटैक नहीं करता जल्दी। उसकी एक रीज़न है कि मैं एक पेस्टिसाइड स्प्रे यूज़ करता रहता हूँ जो ऑर्गेनिक है। मेरी इसके ऊपर वीडियो मौजूद है कि हमने किस तरह पेस्टिसाइड स्प्रे घर में बनाना है, वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक। हर 7 दिनों के बाद या 15 रोज़ के बाद एक बार स्प्रे कर देने से पेस्ट अटैक नहीं करते, और ना ही फंगस का अटैक जल्दी होता है पौधों के ऊपर। अगर आप बिगिनर्स हैं, मतलब आपको इतना पौधों के बारे में एक्सपीरियंस नहीं है, तो सबसे पहले मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप ऐसे पौधे लीजिए जिनकी केयर बहुत ही आसानी से कर सकें, और वो बात बताएगा आपको वो माली जहाँ से आप पौधे खरीदेंगे। उनको कह दीजिए कि लो मेंटेनेंस प्लांट दे, जिनकी ज़्यादा केयर ना करनी पड़े, ज़्यादा पानी ना देना पड़े, ज़्यादा खाद की ज़रूरत ना पड़े। ऐसे पौधे जिनको हम कभी कभी भूल भी जाएं पानी देना तो वो जिंदा रहें, या ऐसे पौधे जिनको हम ज़्यादा पानी भी दे दें तब भी वो जिंदा रहें। तो पहला स्टेप आपके लिए यही होना चाहिए कि आप ऐसे पौधे चूज करें जिसकी केयर बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। और देन अगला स्टेप आपका होना चाहिए आहिस्ता आहिस्ता आप ऐसे पौधे भी खरीदना शुरू कर दें जिनकी केयर करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपको एक्सपीरियंस होता चला जाएगा। बिगिनर जो होते हैं वो पहले नर्सरी पर जाते हैं तो सबसे पहले उनकी नज़र ही फूलों वाले पौधे पर पड़ती है, और सबसे पहले यही सवाल होता है कि सदाबहार फूल लगने वाला पौधा कौन सा है, मतलब पूरे 12 महीने वो फूल देता रहे। लेकिन हकीकत में हमें मालूम ही नहीं होता कि हम जो पौधा खरीद रहे हैं इसकी केयर कैसे करनी है। फूलों वाले पौधे जितने देखने को अच्छे लगते हैं उनकी केयर उतनी ही मुश्किल होती है, और ऊपर से हम बिगिनर्स होते हैं और हमें फूलों वाले पौधों का इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, और हम खरीद के घर में ले आते हैं, और घर में लाते ही कुछ ही दिनों में उसकी ग्रोथ रुक जाती है, फूल भी झड़ना शुरू हो जाते हैं और पत्ते भी। फिर हम सोचते हैं कि हमसे क्या गलती हुई, और हम अपने इस हॉबी को छोड़ देते हैं। इसलिए मेरी सजेशन आपको यही होगी कि सबसे पहले ऐसे पौधे खरीदे जिनको फूल ना लगते हों, जिनको ज़्यादा पानी दे तब भी कोई प्रॉब्लम ना हो, जिनको कम पानी दे तब भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जब वो कामयाबी से आपसे ग्रो होंगे और मल्टीप्लाई भी होंगे, और आप खुद को मोटिवेट करेंगे और आप समझेंगे कि हमसे पौधों की ग्रोथ हो सकती है, देन आप नेक्स्ट स्टेप अपने फूलों वाले पौधों पर भी ले सकते हैं। हम बिगिनर्स होते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम खुद से सीडलिंग करें और खुद से कलम भी लगाएं और खुद से ग्राफ्ट भी करें। ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जिसको बहुत ही नॉलेज होगा वही इन तीनों चीज़ों को कामयाबी से कर सकेगा। जब बिगिनर्स की ये ख्वाहिश होती है कि हम खुद से कलम लगाएं, और जब वो कलम लगाते हैं तो वो कामयाबी से नहीं चल पाती तो वो डिसहार्ड हो जाते हैं, दोबारा से कोशिश करते हैं फिर फेल होते हैं, फिर से कोशिश करते हैं फिर फेल होते हैं। कंटिन्यूली यही काम चलता रहता है, और आखिरकार वो अपने इस हॉबी को छोड़ देते हैं, मतलब उस कटिंग लगाने के तरीके को छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं। सबसे पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कीजिए कि आपने कटिंग किस सीजन में लगानी है और किस तरह लगानी है और कौन सी मिट्टी में लगानी है, उसको कितना पानी चाहिए। ये सभी कुछ सीखने के बाद में आप ट्राई करेंगे तो कामयाब भी हो जाएंगे। ये चैनल मतलब किचन गार्डनिंग चैनल के ऊपर आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत से प्लांट्स की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बेसिक इतना कुछ मैंने इस चैनल के ऊपर डिस्क्राइब कर दिया है कि आप लोग अगर देखें और उसको फॉलो करें तो आप कामयाब बन सकते हैं। अभी हम बहुत कुछ सीखेंगे और सिखाएंगे और इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। ये तो थी वो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए थी जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, मतलब नए नए अभी गार्डनिंग में आए हैं। ये चैनल एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है, मतलब जिनको बहुत नॉलेज है गार्डनिंग के बारे में, उनके लिए ये चैनल नहीं है। क्योंकि जब वो मेरी वीडियो देखेंगे और बहुत नुकसान निकालेंगे मेरी वीडियोस में से, मतलब बहुत सी गलतियां निकालेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि वो अपने नॉलेज के हिसाब से बात कर रहे हैं और मैं उस नॉलेज के हिसाब से आपको गाइड कर रहा हूँ जो मुझे है, और आप लोगों को भी ऐसा ही देना चाहता हूँ, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ ताकि आप नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार हो जाएं। उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। क्या आप भी इजहार की तरह वीडियोस बनाना चाहते हैं? अगर हाँ तो अभी उर्दू ट्यूब चैनल विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें। वहां पर आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करने की और उसको ग्रो करने की फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। चैनल का लिंक आप स्क्रीन पर एंड डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।